गुड इवनिंग बच्चों, संसार को क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज के बचे हुए सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कास ए बराबर कास बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है जिसमें हमने दिखाया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और हमने सी को दिखा दिया है कि वो 19 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, कास ए बराबर कास बी, इतना हमें क्या है दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कास ए और कास बी का मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद सिंपल सा हम काम करेंगे, इसमें उन दोनों मानों को रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद हमें ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कास ए। कास ए, अब आपको पता है कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि 19 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो हो जाती है कर्ण। ठीक है, बाकी इन दो भुजाओं में से कौन सी लंब होगी वो इस पर निर्भर करता है कि हम किस कोण का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस कोण का जिक्र कर रहे हैं, ए। तो कोण ए के सामने की भुजा तो हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कौन सा हो गया, सी ए हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी ए बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा होगा ए बी। तो ये हो गया ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे कास बी का मान। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कास बी। कास बी बराबर, तो देखिए फार्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, फार्मूला हमारा वही रहने वाला है, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर बस चेंज क्या होगा, थीटा चेंज होगा, यानी कोण चेंज होगा। तो देखिए हम किस कोण का जिक्र कर रहे हैं, बी का। अगर हम कोण बी का जिक्र कर रहे हैं तो बी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आधार कौन बन गया, आधार बन गया बी सी। बी सी और कर्ण हमारी भुजा सेम टू सेम वही रहेगी, ए बी। ए बी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। दिया है, अब क्या दिया गया है, वो पहले से दिया गया है कि कास ए बराबर कास बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कास ए बराबर कास बी। ठीक है, तो कास ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, सी ए बटे ए बी बराबर कास बी की वैल्यू हो जाएगी बी सी बटे ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी तो कट गया, कितना आ गया, सी ए बराबर बी सी, ये आया। अब यहाँ पर आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए। क्या प्रमेय, कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें से दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी ए ये है और ए बी सी ये है। तो सी ए के सम्मुख कोण कौन है, बी, और बी सी का सम्मुख कोण कौन है, ए। तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो AC है और जो BC है वो दोनों क्या आई, बराबर आई, तो इस वाली भुजा का सम्मुख कोण B हो जाएगा और इस वाली भुजा का सम्मुख कोण A हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कितना दिया गया है, 7/8। और आपको पता है कि cot थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब जो हमारा आधार होगा वो 7 होगा और लंब होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पर कहा गया थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थीटा। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या बना देंगे, थीटा बना देंगे। और थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब। तो लंब देखिए कितना हो गया, 8। और अधिकतर हम प्रयास यही करेंगे कि इस भुजा को, ऊर्ध्वाधर भुजा को हम लंब बनाएं। ठीक है, और ये हमारी भुजा क्या होती है, कर्ण। ये कंपलसरी है कि ये हमारी कर्ण होगी ही होगी। ठीक है, तो लंब हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा 7। ठीक है, चाहे तो इसका हम कोई नाम दे सकते हैं, ABC। ठीक है, अब देखिए किसी का भी हमें मान निकालने से पहले हमें सभी भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज बना हुआ वो कैसा त्रिभुज है, वो एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हमने सारे फार्मूले कल की क्लास में डिस्कशन किया है, और अगर आपने इसकी पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो प्रॉपर वे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कर्ण निकालेंगे। कर्ण हमें नहीं मालूम वो कितना है, AC। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर, आधार हो जाएगा 7 का स्क्वायर और लंब हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, और 6 4 10 11 हो गया। कितना आ गया, 113। और इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, जिससे AC का जो मान है वो हमें क्या पता चला, वो पता चला अंडर रूट 113। ठीक है, तो देखिए हमें किस किस अनुपात की, मतलब किस त्रिकोणमितीय ज्या की जरूरत पड़ने वाली है वो हम पहले मान निकाल लेंगे। देखिए साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है और कास आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए हम सीधा सिंपल से पहले इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है। देखिए इसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा और हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, एक कोष्टक में है धन के साथ और एक कोष्टक में माइनस के साथ। ठीक है, अगर इसका आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है तो ये फार्मूला लगता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इस रूप में लिखा हुआ है और इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अब आपने एक फार्मूला यहाँ पर हमने नहीं लिखाया है, वो यहाँ पर हम लिखा देते हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से दो फार्मूले निकल के आते हैं। कौन सा, अगर इसे हम धन से ऋण में भेज देंगे तो यहाँ से निकल के आता है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो हमारा ये निकल के आएगा और अगर हम कास को उस पार भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी यहाँ से निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखिए कितना होता है, कास स्क्वायर थीटा बटे और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अब साइन बटे कास मिल गया और आपको फार्मूला इसका पता होना चाहिए कि कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है क्या, काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा होता है। तो साइन बटे कास ये क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको काट थीटा का मान पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, 7/8 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, 7/8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/8, स्क्वायर लगा है, हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 और 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और दूसरा आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा का मान जो है वो पहले से दिया गया है, तो काट थीटा का जो मान है वो कितना दिया गया है, 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49 बटे कितना हो जाएगा, 49/64। कितना हो जाएगा, 49/64। अब आप कहेंगे इसको आपने क्यों निकाला था, इसको हमने इसलिए निकाला था कि आप चाहें तो हम इस फार्मूले का यूज ना करके किसका, इन फार्मूलों का अगर हम यूज ना करना चाहें इन सभी फार्मूलों का, तो हम सिंपल सा कैसे लगाएंगे, हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, कास थीटा का मान निकाल लेंगे और उसके बाद इन मानों को यहाँ से निकालने के बाद यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर यही मिलेंगे। ठीक है, आप चाहें अगर इसे ना निकालना चाहें तो ना निकाले, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो आ चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल बना लिया है और यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, दिया गया है कि 3 काट a बराबर दिया गया है 4 और ये जो 3 है यहाँ पर गुणे के संबंध में है और एक गुणे से जाएगा भाग में,
तो हो जाएगा काट ए बराबर 4a/3। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि काट ए बराबर फार्मूला क्या होता है भुजाओं के अनुपात में। ठीक है, तो क्या होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या हो जाएगा 4 और लंब आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है कोण ए का। ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा को हम लंब बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऊर्ध्वाधर जो भुजा है उसे हम लंब बनाएं। तो लंब बनाने के लिए उसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया गया कोण ए के, तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे बी और सी। तो देखिए लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 3, आधार 4, तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, और ये हमारी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, और हमें इसे ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, और आपको पता है कि जो ए बी सी त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, वो एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आपको पाइथागोरस प्रमेय याद हो चुकी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, वो है ए सी। ए सी का स्क्वायर, आधार दिया गया है 4, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, लंब दिया गया है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी ए सी की वैल्यू क्या निकल के आई 5। ठीक है, क्या निकल के आया, ये 5 निकल के आया कर्ण। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जिस कोण की ज्या की मतलब कि हमें साइन कास टैन कितने जो 6 हैं उनमें से किनका मान की जरूरत पड़ेगी, उन्हें हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आपको टैन नजर आ रहा है, आपको कास नजर आ रहा है, साइन नजर आ रहा है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, साइन ए का मान ज्ञात कर लेंगे, कास ए का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद टैन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इनका मान ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि साइन ए का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए लंब लिखेंगे यहाँ से, कहाँ से, लंब कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है 5, आधार कितना दिया गया है 4, और कर्ण दिया है 5, और लंब यहाँ से आ जाएगा 3 और आधार आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन मानों को इन दोनों में उठा कर रखेंगे। ठीक है, चलिए ज्ञात कर देते हैं कि दोनों के दोनों मान आपस में बराबर आते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम लिख लेंगे, लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। उसके बाद हम मान रखेंगे 1 माइनस, देखिए टैन ए का मान कितना दिया गया है 3/4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टैन ए का मान 3/4, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे दोनों में, तो एलसीएम क्या आने वाला है 16, और 16 एक नाम कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 16, 16 एक नाम 16 प्लस 9।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 16 से 16 तो कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा और इसे हम घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, 16 में से 9 जाएंगे तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा 7, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आएगा 25। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या निकल के आया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड RHS। तो RHS देखिए क्या दिया गया है, RHS दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, तो देखिए cos A की वैल्यू क्या दिया गया है 4/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, उसका हम करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन A की वैल्यू दिया गया है 3/5, तो 3/5 इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 कितना आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। दोनों में एलसीएम सेम है, ठीक है। तो जैसे कि तैसी ऊपर वाली संख्या हम नोट कर देंगे और 16 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 कितना आ गया 25। देखिए दोनों के दोनों मान आपके बराबर आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। और ये हमने क्या किया, सिद्ध किया। सिद्ध हमें नहीं करना था, हमें केवल बताना था कि बराबर होंगे या नहीं। तो लिखेंगे हैं, मतलब कि बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 पार्टों में क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें हमें क्या करना है, कोण B को बनाना है समकोण, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कौन सा बिंदु रखना है, B रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A और यहाँ पर लिखेंगे B, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके मान निकाल लेंगे। तो देखिए मान किनके किनके निकालने हैं, साइन A का मान, cos C का मान, cos A का मान और sin C का मान, ये 4 मान हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे हम लिख लेंगे tan A बराबर 1/√3, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3, ठीक है। तो हमने आपको बताया अधिकतर हम कोशिश करेंगे कि इस ऊर्ध्वाधर भुजा को लंब बनाएं, ठीक है। और लंब उसे हम तब बना सकते हैं जिस कोण का जिक्र हो रहा हो वो कोण उस भुजा के सामने रखा गया हो तो लंब होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर A है, हमने यहाँ पर A रखा है। तो अब इस सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली कोण A के सामने वाली, ये बन जाएगी लंब। ये हो जाएगी कौन सी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये परमानेंट हमेशा कर्ण होती है 19 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो देखिए लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो लंब हम रख देंगे 1, आधार हम रख देंगे √3। तो हमें अभी ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। और आपको पता है कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय कब लगाते हैं, जब त्रिभुज समकोण दिया गया हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का दिया गया हो। तो त्रिभुज ABC में हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। कण है कितना, ए बी, तो इससे हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, आधार दिया गया है √3 का स्क्वायर और लंब दिया गया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और ये आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा 4, और ए बी बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे √ आएगा, यानी ए बी का मान निकल के आया कितना, 2। कितना निकल के आया, 2। तो यहाँ पर हम ए बी का मान रख देंगे, कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। अब बारी आती है इन मानों को ज्ञात करने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम मान ज्ञात करेंगे, साइन ए का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर कास ए का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद साइन सी का मान ज्ञात करेंगे और कास सी का मान ज्ञात करेंगे। हमें इन चारों की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए भुजाओं के अनुपात में। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा होता आधार बटे कर्ण, साइन थीटा यही हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए इनके हम मान कैसे रखेंगे। लंब कौन होगा, जो कोण ए के सामने वाली भुजा होगी वो होगा लंब। ठीक है, तो देखिए ए के सामने वाली भुजा कौन है, 1 है, तो लंब हो जाएगा 1, और कर्ण हमारा परमानेंट वही रहेगा यानी 2। आधार हो जाएगा कौन सा, लंब हो गई सामने वाली भुजा, तो आधार हो गई √3 बटे 2। अब देखिए किसका जिक्र हो रहा, साइन सी का, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सा चीज़ है, सी है। ठीक है, ये कौन सा है, ये सी दिया गया है, तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और बची हुई भुजा हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब कितना दिया गया है, √3, और कर्ण कितना दे दिया गया है, कर्ण दिया गया है 2, कास सी यानी आधार बटे कर्ण, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और 1 हो जाएगा आधार, और कर्ण हो जाएगा कितना, 2। तो सारे के सारे मान हमने निकाल लिए। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्टों में दिए गए हैं, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, साइन ए, पहला नंबर दिया गया है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू हो जाएगा साइन सी। अब इनके हम क्या रखेंगे, मान। साइन ए का मान देखिए 1/2 है, यहाँ पर हम रखेंगे 1/2। कास सी का मान दिया गया है 1/2, तो यहाँ पर भी आएगा 1/2, प्लस कास ए का मान दिया गया √3/2, तो हो जाएगा √3/2, और साइन सी का मान भी दिया गया है √3/2। अब इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 दूनी 4। दोनों में एलसीएम सेम है, तो हो जाएगा 1 + 3, और ये आ जाएगा 4/4, जिसे हम काट देंगे तो कितना आ गया, 1। पहले का आंसर आया 1। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, तो दूसरा दिया गया है कास ए और कास सी। क्या दिया गया है, कास सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो कास ए की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे √3/2 और कास सी की वैल्यू दी गई है 1/2 प्लस साइन ए का मान दिया गया है 1/2 और साइन सी की वैल्यू दिया गया है √3/2। √3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, √3/2/4, और यहाँ पर प्लस
√3/4। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। हाँ, मिस्टेक ये है कि यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो आपको बच्चों थोड़ा संशोधन कर लेना है कि यहाँ जहाँ पर प्लस हमने रखा है वहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, और प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे ये और हमने इसको आसान तरीके से आपको सॉल्व किया। ठीक है, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।